स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 उसके इंट्रो की। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो स्टूडेंट देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या है। जैसे सपोज दैट आपके पास एक जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ओके स्टूडेंट, ये आप जानते हो कि ये ax² + bx + c में ABC रियल नंबर्स होती हैं। आई बात समझ में, बट a ≠ 0 होता है। अगर देखो a 0 हो जाएगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो bx + c = 0 जो लीनियर इक्वेशन में बन जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट देखो, प्रीवियसली आपने पढ़ा है और मैंने भी आपको क्या है फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ाया है। ओके, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ओके, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac। आई बात समझ। अब ये d क्या है, ये 3 वर्जन में होता है डी। आई बात समझ। इसमें डी क्या है, कंडीशंस होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, डी = 0 हो। आई बात समझ में, डी = क्या है 0। तो देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रियल एंड इक्वल। अगर ये d की वैल्यू क्या है 0 के इक्वल होगी, यानी d मतलब b² - 4ac 0 के इक्वल हो, तो रूट्स क्या है रियल होंगे और इक्वल होंगे। दूसरी कंडीशन थी आपकी d > 0। ओके, तो देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रियल तो होंगे एंड बट अनइक्वल होंगे। ओके, अनइक्वल। ये इतनी बात आपके लिए कंफर्म है। देखो स्टूडेंट, रूट क्या होते हैं, रूट वो x की वैल्यूज होती हैं। आई बात समझ, जो क्या है, जो वैल्यूज क्या है, जो आपको इक्वेशन गिवन है उसके होल पार्ट को 0 कर दे। आई बात समझ में, यानी कि x की वो वैल्यू जो आप इधर x पुट करो तो ये पूरा पोर्शन क्या है 0 हो जाए। ओके, क्लियर है। अब स्टूडेंट देखो, तीसरा, यदि d <0 तो फिर क्या है, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी इमेजिनरी। ओके, इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो स्टूडेंट, अब d = b² - 4ac है। अब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होते क्या हैं। ओके, तो देखो प्रीवियसली आपने पढ़ा है x = -b ± b² - 4ac/2a। ओके, ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। ओके, एक बार प्लस में ले लो तो पहली वैल्यू मिल जाएगी, माइनस में ले लो तो आपको क्या है सेकंड वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं। आई बात समझ में, कितने रूट होते हैं 2। ओके, जितनी पावर उतने रूट। अगर क्यूबिक होगा तो 3 रूट्स होंगे, लीनियर इक्वेशन है तो उसका एक ही रूट होगा। ओके, 4th पावर का इक्वेशन है तो आपके क्या है 4 रूट होंगे। ओके, n पावर का है तो क्या है n रूट होंगे। आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो, अब रूट क्या होते हैं, x = -b ± b² - 4ac/2a। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो, अगर ये मैं बात कर रहा हूं क्या कि ये b² - 4ac नेगेटिव हो जाए। ओके, मैं इस केस की बात कर रहा हूं, इसकी। ओके, इसी को तो d बोलते हैं। देखो ओके, अब ये d क्या है नेगेटिव आ जाए। ओके, <0 हो तो <0 का मतलब क्या, ओके व्हेन d <0। ओके, मैं इस कंडीशन पे बात कर रहा हूं, इस थर्ड पे। ओके, आई बात समझ में कि d <0 यानी कि b² - 4ac <0। अब ये चीज क्या है <0 है। आई बात समझ में कि नहीं, क्या है <0। देखो स्टूडेंट,
आप लोगों ने प्रीवियसली क्लास 11th में पढ़ा है, और अगर आपके पास d लेस देन 0 आया है तो आपको उसने वहीं के वहीं छोड़ दिया है। मेरी बात आई समझ में कि नहीं? और आपने पूछा भी है तो आपके टीचर्स ने ओके जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैंने बताया है कि इन सारी चीज़ों की स्टडी क्या है, हम नेक्स्ट ईयर करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट वो नेक्स्ट ईयर ही चल रहा है, आई बात समझ में? तो अब इन चीज़ों की स्टडी आपको क्या है करनी पड़ेगी, आई बात समझ? अब आप इनसे बच नहीं सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट बात चलेगी अब अपनी क्या है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी इमेजिनरी होंगे तो, आई बात समझ में? तो हम कैसे मालूम करेंगे कि इक्वेशन के रूट इमेजिनरी होंगे? हम d की वैल्यू निकालेंगे ना, आई बात समझ? और d की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी, कोई नंबर लेस देन कब होती है 0 से, जब वो नेगेटिव हो, यानी कि d नेगेटिव, तो b यानी कि b² माइनस 4ac नेगेटिव है, आई बात समझ में कि नहीं? ये जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2 है, तो इसमें ये क्या है निगेटिव। देखो मेरी बात प्यार से समझना, क्या है निगेटिव, आई बात समझ में? यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर लिखेंगे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले में रख के, आई बात समझ? तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से हम देंगे? ओके, तो हम इस प्रकार से दे सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस। ओके, अब स्टूडेंट देखो ये b² माइनस 4ac नेगेटिव है ना, आई बात समझ में? क्या है b² माइनस 4ac नेगेटिव है, आई बात समझ? देखो अभी आपका क्या है, जैसे -2 होता है तो आप क्या करते हो, ओके इसको 2 इंटू -1 लिख लेते हो, और इसको क्या है ओके आयोटा बोल देते हो। यही तो आप लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है, आई बात समझ? देखो इसको क्या है पॉजिटिव बना लिया और रूट -1 इसको आयोटा लिख दिया। अब स्टूडेंट देखो इस वैल्यू को मुझे पॉजिटिव बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, मैं इसको ऐसे लिख दूं 4ac माइनस b², आई बात समझ में कि नहीं? तो अब ये पॉजिटिव बन गई, और आपका क्या रह गया, ये रह गया। ओके, और दीज वैल्यू का क्या होती है आयोटा अपॉन क्या 2a, ये आपके क्या है। तो अब आप क्या करोगे, अगर रूट इमेजिनरी है और आपसे पूछा जाए कि उनको फाइंड करके बताओ, तो आप इस फॉर्मूले में रखते हुए क्या है वो रूट्स क्या फाइंड कर लोगे। कन्फर्म है कि नहीं? 4ac माइनस b² आयोटा अपॉन 2a, कन्फर्म है कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो और कुछ है नहीं, समझने के लिए सारा कुछ है। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। एग्जाम्पल में आपसे ये कहा गया सॉल्व, इसको सॉल्व करो x² प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को। ओके, तो स्टूडेंट देखो ये आपका क्या है ax² प्लस bx प्लस c फॉर्मेट में है ना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ओके तो देखो ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखो a इक्वल आपका क्या आ जाएगा 1, अब उसमें b x वाला पोर्शन तो है नहीं, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, आई बात समझ में, और c इक्वल टू क्या 2। ओके, अब सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू क्या होता है, अभी मैंने बता दिया -b ओके प्लस माइनस रूट में क्या होता है 4ac अपॉन 2a और क्या आयोटा, यही तो सॉल्यूशन होता है। अब स्टूडेंट देखो x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है 0, तो -0 ओके प्लस माइनस 4ac माइनस b²। ओके, आई बात समझ में? अब देखो 4ac तो 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू क्या है 2, ओके माइनस b² यानी कि 0 और क्या आयोटा अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू a की वैल्यू क्या 1 है। तो x इक्वल टू क्या, ये देखो ये तो छूट जाएगा, यानी कि आपका क्या रहेगा प्लस माइनस, ये आपका क्या हो गया 8 ओके √8 और क्या आयोटा अपॉन 2, यानी कि x इक्वल प्लस माइनस ये दिस को सॉल्व करोगे तो क्या 2√2 अपॉन 2 क्या और आयोटा। ओके,
यानी कि x इक्वल क्या, प्लस माइनस √2 आयोटा। ये क्या है, ओके, ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन आ गया। आई बात समझ, या रूट्स आ गए, एक ओके √2 आयोटा और दूसरा क्या -√2 आयोटा। अब स्टूडेंट ये रूट्स है, यानी कि ये √2 आयोटा अगर यहाँ पे आप पुट अप करोगे, ओके, तो ये इक्वेशन क्या है, 0 हो जाएगा। ओके ओके, क्लियर है कि नहीं। तो रूट्स वो वैल्यू जो होती है जो इक्वेशन आपको दिया है उसको क्या है, 0 के इक्वल करते हैं। आई बात समझ में, ओके। तो करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। x² + x + 1 = 0। तो पहले कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग, ओके, दिस इक्वेशन फ्रॉम ax² + bx + c = 0। तो स्टूडेंट देखो a इक्वल आपका क्या 1, b इक्वल क्या, देखो यहाँ से 1, c इक्वल क्या 1। ओके, अब आप सॉल्व कर दो। नाउ x इक्वल क्या -b, तो -b की वैल्यू क्या 1 प्लस माइनस रूट में क्या 4ac, ओके, 4 × a की वैल्यू इंटू 1 -4ac अपॉन वो 4ac - b² यानी कि 1² अपॉन 2 × a, ओके। और यहाँ पे क्या है, आयोटा लगाना मत भूलना, ओके, क्योंकि रूट्स कैसे है, इमेजिनरी है। आई बात समझ में कि नहीं, कन्फर्म है कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो आप क्या है, हाँ आप ये कहोगे कि सर हमें ओके हमें मालूम कैसे चलेगा कि रूट्स इमेजिनरी है क्या है, ओके। आप b² - 4ac पहले फाइंड करके देख लो ना। आई बात समझ, अभी आपको दिखाएंगे, वैसे इमेजिनरी है क्योंकि, आई बात समझ में कि नहीं, ओके। तो अभी आप चाहो तो देखो ऐसे कर सकते हो, ओके। नाउ अब आप क्या करो, पहले b² - 4ac फाइंड करो, ओके। तो b² - 4ac क्या है, तो b² यानी कि 1, ओके, -4 × a की वैल्यू 1 × c की 1 यानी कि -3 आ गया ना, ओके। यानी b² - 4ac की वैल्यू क्या है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया है, तो यानी कि देन, ओके, रूट्स आर इमेजिनरी, ओके, इमेजिनरी होंगे। अब रूट्स को फाइंड करना है, तो -b यानी -b की वैल्यू 1, अब प्लस माइनस क्या 4ac, तो 4ac की वैल्यू 4 होगी, -b² 1 अपॉन 2 × 1 आयोटा, ओके, क्लियर है। तो x इक्वल -1 प्लस माइनस ये आपका क्या हो गया √3 आयोटा अपॉन 2। ये आपका क्या है, रूट्स फाइंड होके आ गए, ओके। तो स्टूडेंट आपका मन लग रहा होगा क्योंकि इजी से क्वेश्चन है। तो करते हैं एक और क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन 11 की, ओके। ये एग्जाम्पल से ही है। तो आपका क्वेश्चन है, आप पहले कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग, ओके, ax² + bx + c = 0। तो a इक्वल क्या आ जाएगा √5, b इक्वल क्या 1, c इक्वल क्या √5, ओके। अब नाउ आप पहले क्या करो, b² - 4ac निकालोगे ना, तो b² - 4ac निकालोगे तो क्या b² यानी कि 1, ओके, -4 × a की वैल्यू √5 × √5c की वैल्यू, तो ये क्या है 5 5 20, ओके, -20 + 1 है तो यानी कि -90, यानी कि रूट्स आर इमेजिनरी। देखो b² - 4ac स्मॉलर देन 0 है ना, तो हाँ देन रूट्स आर इमेजिनरी, ओके। अब इनको सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल -b की वैल्यू कितनी है 1 प्लस माइनस 4ac, ओके, 4ac - b² लेते हैं तो 4ac की वैल्यू देखो कितनी निकल के आएगी 20, ओके, -b² 1 आयोटा अपॉन 2a यानी कि 2 √5। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो ये आपका क्या होगा
एक्स इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये आपका क्या हो गया 19 आयोटा अपॉन 2√5, ये आपके रूट्स आ गए। ओके, तो स्टूडेंट देखो आपकी इजी सी एक्सरसाइज, ओके, ज़्यादा कुछ था नहीं समझाने के लिए, आपको सिर्फ एक ही बात बतानी थी कि रूट्स क्या है, अगर इमेजिनरी हो तो उनको किस प्रकार से फाइंड करते हैं। ये इतना तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, बस यहाँ पे क्या है b² - 4ac पढ़ा था पिछली बार आपने, और अब क्या है, ओके, इमेजिनरी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं 4ac - b², क्योंकि इसको क्या है पॉजिटिव बनाना होता है इसमें, और -1 तो वो क्या है मैंने बता ही दिया था अभी थोड़ी देर पहले। ओके, तो स्टूडेंट देखो अब इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव टॉपिक, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई बात समझ में कि नहीं? आपके में 2-3 क्वेश्चंस हैं। ओके, तो कल में, ओके, नेक्स्ट क्लास आपकी क्या है, ये 3.3 के सॉल्यूशन की रहेगी। उसके बाद क्या है हम कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट की स्टडी करेंगे। आई बात समझ में? मैं अपनी तरफ से 4-6 क्वेश्चंस लेके आऊँगा और उनको क्या है सॉल्व करूँगा। आई बात समझ में कि नहीं? और आपको करना बताऊँगा कि आप यदि आप कॉम्पिटिटिव हो, ओके, जब आप कंपटीशन में पहुँचो तो आप क्या है कम से कम क्या है कर तो सको सॉल्व। ओके, जब आपने क्या है अभी इधर सॉल्व कर लिया है तो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।